नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पीडी क्लासेज में। दोस्तों, आज है 18 अगस्त और आज हम देखने वाले हैं 18 अगस्त के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, जो भी इस चैनल पे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, IISc की सहयोग से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्र सतह पर अंतरिक्ष ईंट बनाने के लिए एक अस्थायी पद्धति विकसित की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इसरो और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के शोधकर्ताओं की एक टीम ने चंद्र सतह पर अंतरिक्ष ईंट बनाने के लिए एक अस्थायी पद्धति विकसित की है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत चंद्र मिट्टी, बैक्टीरिया और ग्वार फलियों का उपयोग करके भार वहन ईंटें बनाई जा सकती हैं। इसमें सीमेंट के बजाय ग्वार गम का उपयोग किया जाता है। इससे कुल व्यय में काफ़ी कमी आएगी और कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा। इन अंतरिक्ष ईंटों का उपयोग भविष्य में चंद्रमा की सतह पर निवास संरचनाओं के लिए किया जा सकता है। पृथ्वी से ईंटों को भेजना व्यवहार्य नहीं है, क्योंकि 1 पाउंड की निर्माण सामग्री के परिवहन में 7.5 लाख रुपए लगते हैं। यहाँ पे आया है इसरो का फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो भारत का एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है। इसका मुख्यालय बंगलौर, कर्नाटक में है। इसके वर्तमान समय में प्रमुख डॉक्टर के सिवान हैं। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने युवाओं को कम ब्याज दर पर ऋण सब्सिडी प्रदान करने के लिए कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प नाम से नई योजना शुरू की है, जिसके तहत 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बाजार से कम ब्याज दर पर ऋण एवं सब्सिडी दी जाएगी। पश्चिम बंगाल राज्य को आत्मनिर्भर बनाने और बंगाल में बेरोजगारी की दर को कम करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 पर यह योजना शुरू की गई। यहाँ पे आया है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल उत्तर में सिक्किम तथा भूटान से, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी से, पूर्व में असम तथा बांग्लादेश से तथा पश्चिम में उड़ीसा, झारखंड, बिहार तथा नेपाल से घिरा है। यहाँ की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान समय में यहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। यहाँ का राजकीय पशु भारतीय हाथी है। यहाँ का राजकीय पक्षी वार्न उल्लू है। यहाँ पर विधानसभा सदस्यों की संख्या 294 है। राज्यसभा तथा लोकसभा सदस्यों की संख्या क्रमशः 16 और 42 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रसेल किर्श जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, डिजिटल फोटोग्राफी। रसेल किर्श डिजिटल इमेजिंग के क्षेत्र से जुड़े थे। इन्हें डिजिटल फोटोग्राफी के अग्रणी के रूप में भी जाना जाता है। किर्श की टीम ने डिजिटल इमेज स्कैनर विकसित किया और पहला डिजिटल स्कैन किया। वह उन कुछ लोगों में भी शामिल थे जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले प्रोग्रामेबल कंप्यूटर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर पर काम करने के लिए अधिकृत थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2020 की
अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन योजना रैंकिंग में निम्न में से कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा 2020 की अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन योजना रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। पीएम मोदी ने जून 2015 में यह योजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए एक सुदृढ़ सीवेज नेटवर्क और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने जैसे आधारभूत ढांचे स्थापित करना है। चंडीगढ़ और तेलंगाना को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। दोस्तों यहाँ पे आया है उड़ीसा। उड़ीसा उत्तर में झारखंड, उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में आंध्र प्रदेश से और पश्चिम में छत्तीसगढ़ से घिरा है तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1956 को हुआ था। वर्तमान समय में यहाँ के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। यहाँ का राजकीय पशु सांभर है। यहाँ का राजकीय पक्षी हुदहुद है। यहाँ पर विधानसभा में सदस्यों की संख्या 147 है। लोकसभा तथा राज्यसभा में सदस्यों की संख्या क्रमशः 21 और 10 है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंडा बांध महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सखी नामक मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्मृति ईरानी। कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में सखी नामक मोबाइल ऐप का उद्घाटन किया। उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए गए 151 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए सखी ऐप का उद्घाटन किया गया। यह उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रथम चरण में स्वयंसेवी संस्थान बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की तरफ से निर्धारित मानकों के अनुरूप उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए विकसित किया गया है। यह उत्कर्ष आंगनबाड़ी केंद्रों को निर्देश देगा, साथ ही साथ आंगनबाड़ी में रहने वाले बच्चों के ऑनलाइन शिक्षण का कार्य भी करेगा। यहाँ पर आया है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप 1963 में स्थापित एक अमेरिकन मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है। इसके संस्थापक ब्रूस हेंडरसन हैं। इसका मुख्यालय बोस्टन संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसके वर्तमान समय में सीईओ रिच लेसर हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए एयर इंडिया वन की आपूर्ति कौन सी कंपनी जल्द करेगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बोइंग। बोइंग कंपनी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए एयर इंडिया वन की आपूर्ति करेगी, जो भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त करने के लिए तैयार है। 2 बोइंग 777-300 ERS अमेरिका से भारत पहुंचेंगे, जिसके लिए अधिकारी विमान प्राप्त करने के लिए पहले ही वहां पहुंच चुके हैं। यहाँ पे आया है बोइंग। बोइंग एक एयरक्राफ्ट निर्माता कंपनी है, जिसकी स्थापना 15 जुलाई 1916 में हुआ था। इसका मुख्यालय शिकागो USA में है। इसके संस्थापक विलियम ई बोइंग हैं। इसके वर्तमान समय में CEO देओ कालहान हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने F-16 जेट खरीदने के लिए अमेरिका के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ताइवान। ताइवान ने अमेरिका की हथियार निर्माता कंपनी लॉकहार्ट मार्टिन के साथ $62 अरब के
F-16 फाइटर जेट खरीदने के लिए ताइवान ने यूएसए के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। F-16 जेट को लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। ताइवान को 2026 के अंत तक जेट प्राप्त होंगे और कुल मिलाकर सौदे के हिस्से के रूप में 90 जेट प्राप्त होंगे। यहाँ पे आया है ताइवान। ताइवान पूर्वी एशिया का एक देश है। यह ताइवान द्वीप तथा कुछ अन्य द्वीपों से मिलकर बना है। इसके पश्चिम में चीन, उत्तर पूर्व में जापान, दक्षिण में फिलीपींस है। 1949 में चीन के गृह युद्ध के बाद ताइवान चीन से अलग हुआ था। यहाँ की राजधानी है ताइपे। यहाँ के राष्ट्रपति हैं साई इन-बेन। यहाँ की मुद्रा है नई ताइवान डॉलर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गोवा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इस साल नवंबर में तय कार्यक्रम के अनुसार होगा। भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह प्रतिवर्ष तटीय राज्य में 20 से 28 नवंबर के बीच आयोजित किया जाता है। फिल्म महोत्सव का आयोजन फिल्म फेस्टिवल निर्देशालय द्वारा राज्य सरकार, फिल्म फेस्टिवल निर्देशालय द्वारा राज्य सरकारों, इंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के सहयोग से किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आया है गोवा राज्य। गोवा भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित है। दक्षिण में कर्नाटक का उत्तरी कन्नड़ जिला, पूर्व में पश्चिमी घाट और पश्चिम में अरब सागर से घिरा है। यहाँ की राजधानी पणजी है। इसका गठन 30 मई 1987 को हुआ था। वर्तमान समय में यहाँ के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। यहाँ का राजकीय पशु मूषक मृग है। यहाँ का राजकीय पक्षी धामरा है। यहाँ पे विधानसभा सदस्यों की संख्या 40 है। लोकसभा तथा राज्यसभा सदस्यों की संख्या क्रमशः 2 तथा 1 है। गोवा में ही राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी शोध एवं अनुसंधान केंद्र हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने मादक पदार्थ रोधी कार्य दल की चौथी बैठक संपन्न की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिक्स। हाल ही में ब्रिक्स की मादक पदार्थ रोधी कार्यदल की चौथी बैठक संपन्न हुई। बैठक में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने किया। भारत ने मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सूचना साझा करने का आह्वान किया है। साथ ही बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पे आया है ब्रिक्स। ब्रिक्स 5 प्रमुख उभरते देशों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा बनाया गया एक समूह है। मूल रूप से 2006 में पहले 4 को ब्रिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के बाद यह ब्रिक्स बन गया। यह संगठन एक साथ मिलकर 42% जनसंख्या, 23% वैश्विक जीडीपी, 30% भौगोलिक क्षेत्र और 18% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वी भूमध्य सागर में ग्रीक युद्धपोत किस देश के युद्धपोत से
टकरा गया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी तुर्की। ग्रीक और तुर्की के युद्धपोत पूर्वी भूमध्य सागर में गतिरोध के दौरान एक मिनी टकराव में शामिल थे। तुर्की द्वारा इस क्षेत्र में एक सर्वेक्षण पोत भेजे जाने के बाद युद्धपोत द्वारा संभावित तेल और गैस ड्रिलिंग के लिए समुद्री क्षेत्र का पता लगाने के लिए इस सप्ताह तनाव बढ़ गया है। दोस्तों, यहाँ पे आया है तुर्की। तुर्की देश का कुछ भाग यूरोप तथा अधिकांश भाग एशिया में पड़ता है, अतः इसे यूरोप एवं एशिया के बीच का पुल भी कहा जाता है। इसकी राजधानी अंकारा है। यहाँ के राष्ट्रपति रिसेप तैयिप हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री बिनयली यर्दलम हैं। यहाँ की मुद्रा नई तुर्किश रीला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 92 करोड़ की स्मार्ट कनेक्ट योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पंजाब। पंजाब राज्य सरकार ने 92 करोड़ की स्मार्ट कनेक्ट योजना शुरू की है। योजना के तहत 2017-18 के बजट में 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। 12वीं कक्षा को लाभ होने की उम्मीद है, जो नवंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आया है पंजाब। पंजाब राज्य उत्तर में जम्मू कश्मीर से, उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश से, दक्षिण में हरियाणा तथा राजस्थान से तथा पश्चिम में पाकिस्तान से घिरा है। यहाँ की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब राज्य का गठन 30 मई 1987 को हुआ था। यहाँ के वर्तमान समय में राज्यपाल विजेंद्र पाल सिंह बदनौर हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हैं। यहाँ का राजकीय पशु कृषसार है। यहाँ का राजकीय पक्षी नीलकंठ है। यहाँ पे विधानसभा सदस्यों की संख्या 117 है। राज्यसभा तथा लोकसभा सदस्यों की संख्या क्रमशः 7 एवं 13 है। यहाँ पर केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, तथा जो भी दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों, धन्यवाद।